बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और मेरी तरफ से आप सब लोगों को सुबह बखैर। बहुत ही प्यारी सुबह थी। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक का अपना ही मज़ा है अगर इंसान डेली करे तो। लेकिन बच्चों के साथ थोड़ी मुश्किल होती है। हाँ, ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के जो है अकेले भाग जाओ वॉक करने के लिए, लेकिन ऐसे करना भी मुश्किल होता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चे आपको सारी रात जगाते हैं, और सुबह थोड़ा सा अगर आपको टाइम मिले कि हाँ बच्चा सो रहा है तो माँ का दिल चाहता है कि मैं सो जाऊँ। लेकिन जब फिर इंसान अपने मोटापे का सोचता है तो फिर बंदा कहता है नहीं यार, यू हैव टू। एनीवेज जी, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, और ये देखें मुझे यहाँ पे मिला है अनार का दरख्त। यूके में मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो अनार होते हैं, यहाँ अनार ये नहीं कि नहीं होते, लेकिन अनार का जो पौधा है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा और मुझे इतना मज़ा आया। और इसकी मुझे समझ नहीं लगी कि ये क्या चीज़ है। अब ये पकेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये क्या है। निसार मुझे कह रहे थे कि ये अंजीर है, लेकिन देखें अब ये क्या होता है, अंजीर है या कोई और फ्रूट है। आजकल ना बेरीज़ तो आम है, मतलब बेरीज़ तो हर सेकंड स्ट्रीट पे ना आपको बेरीज़ का दरख्त मिल जाता है। इतना अच्छा लगता है उन्हें देखकर, बड़ा मज़ा आता है। और कभी कभी आप तोड़ते भी हो। आलू बुखारे के दरख्त बहुत होते हैं यहाँ, और मैं यहाँ बना रही हूँ नाश्ता, और अभी मैं आपको लेके चलती हूँ अमेरिका। तो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को चाम बनाने का तरीका सिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लेंगे चाम, लैम चाम है। इसको साफ़ करके थोड़ा सा क्लीन करके आपने इसको काट देना है, सारा थोड़ा फैट हटा देना है। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। सॉल्ट के साथ ये ब्लैक पेपर, थोड़ी सी ब्लैक पेपर आ गई। उसके बाद इसके अंदर ये अदरक लहसुन पेस्ट आ गया। और इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा पपरिका अगर आप लगा दें, उसमें मैं ये थोड़ी सी एक कश्मीरी मिर्च है, इसका हल्का सा कलर लगाने के लिए वो डाल लें। तो देखिए इसको मसाला लगाया हुआ है, मुझे सारा काट के साफ़ करते हुए सारा 5 मिनट लगे। तो इसको मसाला लगा के 5 मिनट में मसाला रेडी। और ये साथ तो रखा हुआ है, इसके साथ इसको जो है ना पकाने रख देंगे। तो अभी इसको मैं हल्की आंच पे इसको गर्म करके थोड़ा सा ऑलिव ऑयल नीचे लगा रहा हूँ। इट्स नॉट टू मच, बस इतना कि ये जो है मिक्स हो सके इसके साथ। अच्छा जी, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो इस पे हम इसको ऐसे रखेंगे। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये हमने डाल दी गार्लिक के पीस। ये आपको मैं टाइम बताने चला हूँ 8 और 4 के मैंने रखा। देखते हैं अभी कितनी देर तक पकता है माशाल्लाह। विदिन 20 मिनट से 15 मिनट के अंदर अंदर ये रहिए। देखिए कैसा लगा।
फाइल है, बीच में आपको ये जो बोन ऐसे रखनी पड़ती हैं, तो बीच में ये जो है ना ज़्यादा गर्म होता है तो वो जल जाता है गोश्त, इसलिए ये हवा में रहता है तो ये स्टीम होता रहेगा। अब इसको मैं कवर कर लूँगा यहाँ से, और ये अपने स्टीम में अभी पकेगा। 8 8 12 पे इसको चेक कर रहा हूँ, ये देखिए अब आप ठीक 10 मिनट के बाद इसको जो है ना आप साइड उलट दें। ये देखिए ऐसा 10 किस्म का टेंडर गोश्त बन गया। तो सबको हम बंद कर देंगे। तो मैंने पकड़ा ही गलत था। ये देखिए कलर मिल रहा है, आवाज़ आपको आ रही है जैसे मज़ेदार किस्म का बारबेक्यू टाइप का। 8 4 पे स्टार्ट किया था, ये देखेंगे ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट डन है। लुक एट दैट, लुक एट दैट हाउ जूसी इज दैट, माशाल्लाह। ये देखें जी हमारी लैम्ब चांप हो रही है आपने जी। ये देखें जी चांपें रेडी हो गई, इसको आप खाएं चटनी के साथ लगा के तो आपका मज़ा दोबारा हो जाएगा। ओके अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। जी, तो अब अमेरिका से होके हम आ जाते हैं लंदन में, और आई होप कि आपको मेरी बहनोई के हाथों की चॉप्स जो हैं वो अच्छी लगी होंगी। बहुत ही आसान तरीके से वो बनाते हैं और ये बहुत यमी एंड जूसी बनती हैं। एंड ये जनाब यूके का हॉटेस्ट डे था। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इतनी गर्मी थी इस दिन कि 20 हाउसेस जले हैं, खुद ही उन्हें आग लगी है, और एक पूरा गांव जल गया क्योंकि आग जो थी वो फॉरेस्ट में लग गई थी खुद ही से। मतलब ये चीज़ मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आई कि आग खुद से मतलब कैसे लग गई खुद ही से ना। इतनी गर्मी थी क्योंकि यहाँ के जो घर है ना ये सर्दियों के हिसाब से बने हुए हैं, और फिर जिस दिन गर्मी थी उसी दिन शाम को ना अल्लाह की कुदरत देखें बारिश हो गई थी, और ये बारिश इतनी बड़ी नेमत लग रही थी। यूके की ये पहली बारिश थी जिसमें मैं नहाई थी। अदरवाइज़ तो यहाँ आप बारिश में अगर गीले हो जाओ तो आप बीमार पड़ जाते हो और आपसे जो है आपके कंधे खिंच जाते हैं। तो जनाब ये सीन था, और ये उससे बाद की 3 4 दिन पुरानी, आई थिंक ये उससे बाद की वीडियो है। एक्चुअली घर में दालें ख़त्म हुई हुई थी और मैंने जो है वो हलीम टाइप लैम में जो है दालें बनानी थी, उसमें बीन्स शीन्स डाल के। मैं रेसिपी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं एक चीज़ लेने जाऊँ ना तो बस इधर उधर जो है ना और चीज़ें भी मैं ले लेती हूँ। पता नहीं मुझे ये क्या बीमारी है मेरे साथ ये क्या मसला है। अच्छा, घर की लेती मैं घर की ज़रूरत की चीज़ें हूँ, फ़जूल नहीं लेती हूँ, लेकिन पता नहीं शायद सबके साथ ऐसे होगा कि जब आप ग्रॉसरी स्टोर जाते हो तो बड़ा कुछ जो है वो निकल आता है कि घर में ये भी ख़त्म हुआ हुआ है, ये भी ख़त्म। घर की जो मेन ग्रॉसरी है वो तो खैर निसार करते हैं क्योंकि मैं इतना सामान उठा नहीं सकती। मेरे पास पुश चेयर भी होती है, साथ फजर भी होती है,
तो मुश्किल होती है। अभी तो मैं ये सामान सारा जो है वो पुश चेयर में रख के लाई थी, तो मुझे आसानी थोड़ी हो जाती है। अदरवाइज़ तो आप अगर कैरी करो तो इतना वज़न आप कैरी नहीं कर सकते हो। और जनाब ये देखें यहाँ पे जो ख़ुबानी, पाकिस्तान में कितनी मीठी ख़ुबानी होती है, लेकिन यहाँ की ख़ुबानी जो है ना खट्टी होती है, बड़ी खट्टी, बड़ी सख्त सख्त और खट्टी होती है। फिर मैं क्या करती हूँ कि ला के ना उसे रख देती हूँ, और 3-4 दिन के बाद जब वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है ना, फिर वो मीठी हो जाती है, खाने के काबिल हो जाती है। यहाँ जो फल है ना, अब जाके मुझे थोड़ी आदत हुई है। शुरू शुरू में मुझे इतने खट्टे लगते थे फल, एप्पल खट्टा, सिवाय बनाना के ना सारे फल जो है ना मुझे खट्टे लगते थे। अब जाके थोड़ी आदत हुई है। और जी ये मैं अपनी चाय के लिए लाई हूँ रस। रस खाने का मुझे इतना मज़ा आता है। और ये मैं अपने लिए लाई हूँ डायरी, क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक़ है, और फ़ोन में जो नोट्स होता है ना वहाँ या फिर कैलेंडर में जाके मैं अपॉइंटमेंट्स लिखती हूँ। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि मैं डायरी पे लिखा करूँगी, क्योंकि मुझे लिखना बहुत पसंद है। और मैं अपनी एक बुक लिख रही हूँ, आज से तकरीबन 15 साल होने वाले हैं वो मैं लिख रही हूँ, लेकिन वो बस लिख ही रही हूँ, जब टाइम मिलता है लिख लेती हूँ। अल्लाह करे कभी कंप्लीट हो जाए और शाया हो जाए। चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।